नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसी। आज एक और क्राइम कहानी में आपका स्वागत है। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की। जी हां दोस्तों, 7 जुलाई 2024 की रात लगभग 1 बज रहा था जब आशीष नाम का लड़का अपने घर में इंटर होता है। और घर में अंधेरा था, कोई की आवाज़ नहीं आ रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, मोबाइल से कुछ जलाने की कोशिश करता है, उसके पैर से कुछ टकराता है। जब वह मोबाइल से देखता है तो चीख निकल जाती है, क्योंकि उसका ही एक भाई दरवाजे के साइड से जब वो अंदर जा रहा था तो ऐसे ही पड़ा था। जब वो उसको हिलाता है तो कोई हलचल नहीं हो रही थी। इसके बाद वो अंदर जाता है, लाइट जलाता है तो देखता है बेडरूम में उसकी माँ पड़ी हुई है और दूसरे कमरे में उसके पिता पड़े हुए हैं। ऐसे जब वो देखता है तो इन तीनों की जो स्थिति थी, जो पड़े हुए थे, ये इनके शरीर से ब्लड बह रहा था और ऐसा लग रहा था किसी धारदार चीज़ से इनको मारा गया है। ये लड़का इतने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और इसकी चीख पुकार सुनकर गांव के और आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। इससे पूछने लगते हैं। लड़का की उम्र ज़्यादा नहीं थी, 16 साल का आशीष नाम का ये लड़का था, जिसका एक बड़ा भाई था, माँ थी और पिता। अब ये तीनों की लाशें घर में पड़ी हैं, ये लड़का है। और फिर पुलिस आती है सुबह और सब छानबीन शुरू हो जाती है। जब इन कत्ल की खबर सोशल मीडिया पर फैलती है तब लोगों में भी एक जानने की जिज्ञासा बन जाती है कि आखिर ये सब माजरा क्या है और ये सब घटना कैसे घटी। पुलिस हो, एसएचओ हो और एसएसआई, जो भी फॉरेंसिक टीम हो, सर्च डॉग हो, सभी यहाँ आ जाते हैं। बहुत बड़ा अधिकारियों का जमघट लग जाता है और इस पूरे जो भी कत्ल थे उसकी तलाशी छानबीन शुरू हो जाती है। गांव के लोगों से पूछा जाता है और आसपास सबसे पूछने के बाद पता चलता है कि इनकी कोई जान पहचान वाला है, जिससे कुछ दिन पहले कुछ बहस हुई थी, उन्होंने शायद ये किया है। ये लड़का जो होता है इनके बड़े दादा के पास सबसे पहले जाता है रोता हुआ और उनको ही बुला कर लाता है। ये सब कुछ देखते हैं, यानी उस ताऊ जी, यानी उनके पिता के बड़े भाई। गांव के लोग कहते हैं कि इनके बड़े भाई इनके घर से थोड़ी सी दूरी पर रहते हैं और इन दोनों के बीच अक्सर ज़मीन विवाद पे कुछ छिकपिक होती रहती है। तब उन पे शक जाता है। गांव के और भी लोग कहते हैं कि शायद इन्होंने उनको मारा है। पुलिस इनके ताऊ जी को पकड़ लेती है, पूछताछ करती है, तब पता चलता है कि उन्होंने इसको नहीं मारा है। गांव के ही 2-4 लोगों पर और शक की सुई घूमती है, उनको पूछते हैं। पूछताछ से ये तो साफ हो जाता है कि उन्होंने भी इस घटनाक्रम को अंजाम नहीं दिया है। अब बचता है ये एक लड़का जिसने सबसे पहले ये सब कुछ देखा था। अब वो रो रहा था बार बार, क्योंकि उसके परिवार में कत्ल हुए थे और वो इकलौता बचा था। उसके घर में वो 2 भाई थे और माता पिता, और इसके अलावा कोई नहीं। तब पुलिस वाले उससे ही पूछताछ करते हैं, प्यार से पूछते हैं और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। उसमें खुलासा होता है कि किसी धारदार जो खेतों में काम करने वाली खुरपी टाइप की होती है, उससे इन पर वार किया गया है। और वार एक ही बार इतने जोर से किया गया था कि एक एक बार में ही इनको सोच समझ के किसी ने इनकी गर्दन पर ही वार किया था। एक ही बार में एक एक सदस्य को मार दिया गया है। फिर ये पूरी रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को गांव में और आसपास पूछताछ करने के बाद जब हाथ खाली रह जाते हैं, कुछ मालूम नहीं चलता है, तब एक ही लड़का जिसने सबसे पहले ये सब कुछ देखा था, आशीष, जो उसी परिवार का एक सदस्य है, वही 4 सदस्यों में से एक ही बचा था, उससे ही पूछताछ होती है। प्यार से उससे पूछते हैं कि देखो बेटा, तुम घटना वाले दिन रात में कहाँ गए थे। तो वो बताता है, हमारे ही गांव में एक शादी समारोह चल रहा था, वहाँ ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ ही हम सब लोग गए थे। तब पुलिस कहती है उसके बाद सब लोग गए थे, फिर तुम? वो कहता है कि मैं भी गया था, मेरे माता पिता, मेरा भाई, हम चारों गए थे। फिर घर आ गए थे और इसके बाद जब सब लोग सो गए थे तो मैं चुपचाप उठ के फिर से चला गया था वो देखने के लिए, क्योंकि मुझे देखना था और मम्मी पापा मुझे साथ लेके आ गए थे। इसीलिए उनके सो जाने के बाद मैं फिर से चला गया था और इसके बाद जब मैं लौट के आया तो ये सब कुछ घर में हो चुका था।
अच्छा उसे कहते हैं कहाँ प्रोग्राम था, वो वीडियो देखने के लिए वो जाते हैं। तो जहाँ प्रोग्राम था, शादी समारोह थी, शायद वहाँ का कुछ शूटिंग वगैरह भी हुई होगी ऑर्केस्ट्रा की। तो उसकी वीडियो देखते हैं पुलिस वाले। तो उस वीडियो में से दिखाई देते हैं इनके माता पिता, बड़ा भाई और ये लड़का। इसके बाद जब ये वापस जाता है लड़का घर से, क्योंकि लड़का चंचल टाइप का था, वो मनमानी करता था, मानता नहीं था, इसीलिए घर परिवार के लोग जब सो जाते हैं तब ये चुपचाप उठ के फिर से चला जाता है देखने के लिए। और दोबारा प्रोग्राम की वीडियो जब सर्च होती है तो उसमें ये लड़का रहता है। लेकिन उसके बाद ये लड़का कुछ इस टाइप का दिखता है, ऐसा दिखता है कि पुलिस चौंक जाती है, हैरान होती है। तब वो कहती है कि देखो बेटा, तुम जब पहली बार इस वीडियो में दिख रहे थे तब तुमने दूसरे कपड़े पहने थे, लेकिन दूसरी बार जब तुम यहाँ आए हो तो तुमने दूसरे कपड़े पहने हैं। तो ये कपड़े अचानक बदलने का क्या मतलब है? और तुमने जो पहले कपड़े पहने थे वो कपड़े मुझे दे दो, वो कहाँ है? जब ये कहते हैं तो लड़का फिर से बेहोश हो जाता है, रोने लगता है, बहाने मारने लगता है। लेकिन प्यार से अब जो शक था पुलिस का वो गहरा जाता है और लड़के को थोड़ा सा रिमाइंड पे लेते हैं, सख्ती से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि बस तुम वो कपड़े मुझे ला के दे दो। लड़का रोता है, पुलिस वाले उसको पूछते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ जो तुमने किया है किस लिए किया है, और ये किसी की मदद से किया है कि तुमने अकेले ने किया है, और इस सब की वजह क्या है। इसके बाद लड़का जो कहानी बताता है उसके पूरे गांव वाले और आसपास के और जहाँ जहाँ ये खबर पहुँच जाती है सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये लड़का जब 9वीं 10वीं पढ़ रहा था, 14 साल का था। इसकी ही स्कूल में गांव की ही एक लड़की पढ़ती है जिससे वो प्यार करने लग पड़ता है। अब इतना छोटा लड़का है, 2 साल इनके दोनों के प्यार प्रसंग को हो जाते हैं और ये लड़का 16 साल का हो जाता है। इसके बाद ये अपने परिवार वालों से उस लड़की के बारे में बातचीत करता है। तब लड़का छोटा होने के कारण, नाबालिग होने के कारण घर परिवार के कहते, देखो बेटा, गांव की बेटी है, गांव की बेटी बहन अपनी बहन जैसी होती है, परिवार की जैसी होती है, और अभी तुम पढ़ाई लिखाई करो, ये सब करने की तुम्हारी उम्र नहीं है। इससे लड़का चिढ़ जाता है। घर परिवार के लोग समझाते हैं, गांव के लोग समझाते हैं, लेकिन लड़का नहीं मानता है। और लड़के को लगता है कि मेरे लिए ये घर परिवार के लोग बाधा बन रहे हैं, रास्ते की रुकावट बन रहे हैं, इसीलिए मैं इन सारे परिवार को ही रास्ते से हटा दूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और यही सोचकर लड़के बहुत दिन से इनको मारने का प्लान बना रहा था। अब उसको एक मौका मिल जाता है, वो बाज़ार जाता है और एक खुरपी खरीद के लाता है जो खेतों में खरपतवार उखाड़ने के काम में आती है। उसमें वह और तेज़ धार लगा लेता है। और जब सब प्रोग्राम हो रहा था गांव में ऑर्केस्ट्रा का, तो गांव के लोग वहाँ जमा थे, डीजे बज रहे थे, कोई शोर शराबा चिल्ला चोट की ना हो। उसने ये दिन और रात मुकर्रर कर ली थी, प्लान बना लिया था। सब लोग जैसे ही घर में वापस आते हैं, लड़का वापस जाता है, क्योंकि वो लड़की भी उस प्रोग्राम में थी, तो घर के लोग उसे मना करते हैं, लेकिन वो नहीं तो मान जाता है और अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। इसके बाद जब घर के लोग जो हैं सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, भाई अपने कमरे में, माता जो पिता होते हैं उनके वो वॉशरूम गए हैं, और जो माँ होती है वो अपने बेडरूम में सोने के लिए बिस्तर वगैरह ठीक कर रही थी। इतने में लड़का पीछे हाथ में खुरपी लिए आता है और एक ही बार उनकी गर्दन पे इतने ज़ोर से वार कर देता है कि उसे चीखने चिल्लाने का, खुद का बचाव करने का, विरोध करने का कोई मौका नहीं मिलता है, और इन द स्पॉट जो महिला होती है उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद उनके पिता जो वॉशरूम से निकल के आने वाले, वो कुछ कहते सुनते समझते ये लड़का उन पे भी वार कर देता है। और जैसे ही भाई को थोड़ा सा कुछ खटर पटर की आवाज़ आती है, वो अपने रूम से निकलने वाला था और बाहर आंगन में आता है, तो जो मेन गेट होता है उसके पास ही ये लड़का खड़ा था और उसको ऐसे ही गर्दन पे तीनों के ऐसे एक एक करके मार देता है। और फिर वहाँ से जो उसके कपड़े होते हैं ब्लड वगैरह में लग जाते हैं, तो वो उनको कपड़ों को कहीं छुपा देता है और फिर से वहाँ से चला जाता है। और लौट के आता है तो ऐसे ड्रामा करता है जैसे उसके घर में कोई हादसा हुआ है और इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। जब ये पूरी कहानी लोगों के सामने आती है, पुलिस के सामने आती है, तो सब ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं सब लोग कि एक छोटा लड़का जो प्यार मोहब्बत में पड़ जाता है और उसकी ज़्यादा पढ़ने लिखने की ही उम्र है,
लेकिन वह इन चीज़ों को इतना सीरियस ले लेता अपनी ज़िंदगी में कि वो अपने ही घर के लोगों का दुश्मन बन जाता है। तो ये लड़का 16 साल का आशीष होता है। इनका जो बड़ा भाई होता है आशीष का, वह राम आशीष होता है, और उनके पिता होते हैं मुंशीबिंद, इनकी माँ होती है कुंती देवी। तो इन सबको ने मार दिया है, और ये राम आशीष है। अब इस पर जो भी नाबालिग के हिसाब से और हत्या करी है इनने, और जो उसको छुपाया है, सबूत मिटाए हैं, तो ऐसे कई धाराओं में इन पे केस चलेंगे, और फिर इसके बाद इनकी जो भी सज़ा कोर्ट से आएगी इनको मिलेगी। तो हमारे बच्चे जो होते हैं, ये कहानी हमने आपको एक एजुकेशन पर्पज़ से सुनाई है कि आपके जो बच्चे हैं आप उनके साथ थोड़ा सा समय बिताएं, अकेला ना छोड़ें मोबाइल के साथ, क्योंकि मोबाइल में व्यक्ति देखते हैं बच्चे, और फिर देखने के बाद खुद उस लाइफ को जीने की सपने सजोने लगते हैं। वो अपनी एज को नहीं देखते, सुनते समझते हैं, और ना ही वो अपने फ्यूचर के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ सोच समझ पाते हैं। तो अगर आप उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताएंगे, उनकी एक्टिविटी पे ध्यान रखेंगे, तो शायद आप उनको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकेंगे, और इस प्रकार की जो वारदातें हैं उनको हम होने से बचा सकते हैं, और अपने घर परिवार में भी इस प्रकार से खुशियाँ बरकरार रख सकते हैं। तो आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप ये स्टोरी कहाँ से सुन रहे हैं, अपना नाम और उस जगह का नाम ज़रूर बताएं। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।